जितना हमारा रिक्वायरमेंट है इसी से कम है, इसलिए हम नेबरिंग स्टेट पंजाब से लिया जाता है। हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 10 लाख से 12 लाख तक, दोनों राइस, चावल और वीट मिला के। तो इंडिया का बिल्कुल मैंडेट है, अब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन आ गया है कि सारे के सारे हमारे जितने स्कीम में राइस जाएंगे सारे FRK अब जाएंगे। FRK जो ये मार्केट में कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्लास्टिक राइस इसको समझता था लोग, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ऐड किया हुआ है। विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड, 3 चीज़ इसमें मिला के इसको जो प्रोडक्शन होता है इसका, उसको तब FRK राइस बस राइस की तरह रिजेंबल रहना चाहिए, दिखना चाहिए। और उसका इंस्ट्रक्शन है कि जब नॉर्मल राइस जो है, नॉर्मल राइस में 1:100 के रेशियो में हम मिलाएंगे। तो पता है FCI 1965 से हमारा ऑपरेशन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। हम स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स के लिए जो भी चाहिए राइस वीट FCI ने वितरण करता है। सो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन में हमारा यहाँ पैडी प्रोक्योरमेंट करता है, मिलिंग करता है, करने के बाद CMRS लिया जाता है और वीट भी प्रोक्योरमेंट होता है। लेकिन यहाँ जितना हमारा रिक्वायरमेंट है इसी से कम है, इसलिए हम नेबरिंग स्टेट पंजाब से लिया जाता है। हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 10 लाख से 12 लाख तक, दोनों राइस, चावल और वीट मिला के, चावल और गेहूँ मिला के। हमारा प्रोक्योरमेंट यही है, लगभग राइस 25,000 होता है KMS में और 20,000 होते गेहूँ, बट बहुत कमी है। इसलिए हम रेल मूवमेंट द्वारा और रोड मूवमेंट द्वारा हम पंजाब से लेके वैली को, लद्दाख को और जम्मू में स्टोरिंग करवा के स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट के लिए वितरण करेंगे। हमारा पास अभी 31 डिपो है सारे जम्मू कश्मीर UT में और लद्दाख UT में, और हमारी कैपेसिटी 2.5 लाख MT कैपेसिटी है हमारा पास, और सफिशिएंट फूड ग्रेन है हमारा पास। लगभग 2 लाख वीट राइस है। और सबको पता है ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरह FCI ने काम किया। इतना बुरा हालत में भी हमारा स्टाफ मेहनत करके डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपको पता है। और हमारा अभी प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है पैडी, हम विथिन 48 आवर्स में हमको जो फार्मर्स जो डिलीवर करता है ना पैडी, उनको MSP जो भी हो, हम ऑनलाइन पेमेंट में रिलीज़ करने का हमारा पास सिस्टम है। सो विद इन टाइम में हो रहे हैं। और DOS हमारा डिपो में DO सिस्टम भी इम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है हमारा डिपो में जितना स्टॉक आता है और जाता है, पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर है, पूरा ये ट्रांसपेरेंट मैनर में अकाउंटिंग होता है। सो डिस्क्रिपेंसी के लिए कुछ भी चांस नहीं है। हमारा ये DOS डिपो ऑनलाइन सिस्टम है। और आपको पता है सारे वो जो चावल, जो वीट वितरण होता है स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स है, MDM स्कीम है, ICDS है, WBNP है, और पैंडमिक पीरियड में PMG को भी है, फ्री में दिया गया है। सो सबके लिए हमारा पास राइस है। सो इसका चिंता करने के लिए चांस भी नहीं है। और हमारा गोडाउन में जो आता है, क्वांटिटी आता है, इसको पूरा क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है हमारा पास, पूरा चेक करके लिया जाता है। तो हमारा पास ये मिक्सर इंडिकेटर सिस्टम पे है। वो जो प्रोक्योरमेंट होता है ना, उनके बाद गोडाउन में आके फिर PD सिस्टम में चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आना चाहिए। सो रिसाइकलिंग वगैरह अवॉइड करने के लिए हमारा पास एक सिस्टम
बनाया गया। इसका कहा जाता है कि मिक्सर इंडिकेटर सिस्टम है। बाद में वो एक्सप्लेन करेगा मेरा एजीएम साहब। सो इसका मतलब गवर्नमेंट जो स्पेसिफिकेशंस है इसका अंदर प्रोक्यूरमेंट किया जाता है। सो कंप्लेंट वगैरह हमारा पास जम्मू कश्मीर में क्वालिटी कंप्लेंट कुछ भी नहीं है। सो इसी तरह मजबूत सिस्टम है हमारा पास। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 1 तारीख से 2023 अप्रैल 1 तारीख से निर्णय लिया गया है कि सारे पीडीएस के लिए नॉन राइट्स का जगह में एफआरके इशू करना है। बेसिकली सर ने अभी एमआईएम मेथड का जिक्र किया और इसके अलावा एफआरके कर्नल, तो दो चीज़ के बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ ब्रीफ में। एमआईएम जो मेथड है मिक्स इंडिकेटर मेथड इसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग एजिंग ऑफ राइस को डिटरमाइन करते हैं। एज कितना महीना का, 3 महीना का मिलिंग का है, 6 महीना का मिलिंग, ऐसे करके वो जो है एक पैरामीटर बना हुआ है। तो उसमें हम लोग उसको जैसे वो राइस फिर रिसाइकल होके फिर नहीं आ जाए हमारे पास, तो उसको चेक करने के लिए एमआईएम मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उसमें है कि अगर बिल्कुल फ्रेश मिलिंग रहेगा उसको एमआईएम मेथड से करते हैं। जब उसको डालते हैं तो डिटेल्स उसमें लगा हुआ हमारे सामने लगा हुआ है, कलर वगैरह कलर के लिए उसमें सबसे फ्रेश रहेगा तो ग्रीन कलर का आएगा, कलर जो है ना ग्रीन कलर आएगा उसमें। उससे थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा होगा तो एवोकाडो ग्रीन आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर येलो आता है, तब फिर लास्ट में ऑरेंज आता है। ठीक है, तो वो एक सिस्टम बना हुआ है चेक करने के लिए। और दूसरी बात कि एफआरके कर्नल जो अभी मेरे पास एफआरके राइस है, एक देखे होंगे यहाँ पर ये अलग किए हुए हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल मैंडेट है, अब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन आ गया है कि सारे के सारे हमारे जितने स्कीम में राइस जाएंगे सारे एफआरके अब जाएंगे। पिछले बार तक कुछ इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन अब है कि 100% जो है हमारा एफआरके एनएफएसए हो, शुरू में आईसीडीएस एमडीएम इसमें जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सारे में एनएफएसए जो हमारा मेजर जो है स्कीम उसमें भी आपका एफआरके जाना है। तो एफआरके ये मार्केट में कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्लास्टिक राइस इसको समझता था लोग, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ऐड किया हुआ है। और ये आप देखते होंगे गांव वगैरह में या फिर जो पुअर लेवल का जो कम्युनिटी है तो उसमें घेघा रोग वगैरह हो या फिर इस टाइप का कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू के चलते कुछ डिजीज़ वगैरह होता है, उसको ये करने के लिए सप्लीमेंट इसमें किया गया है। तो इसमें विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड 3 चीज़ इसमें मिला के इसको जो प्रोडक्शन होता है इसका उसको तब एफआरके राइस बस राइस की तरह रिजेंबल रहना चाहिए, दिखना चाहिए। और उसका इंस्ट्रक्शन है कि जब नॉर्मल राइस जो है, नॉर्मल राइस में 1:100 के रेशियो में हम मिलाएंगे, यानी एक राइस ये लेंगे तो 100 राइस ये लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिला देंगे, बहुत ज़्यादा भी अच्छा चीज़ नहीं है और कम भी नहीं है। तो उसको सारे रिसर्च होने के बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि 1:100 के रेशियो में हम मिला के उसका जितने भी सिम्टम डिफिशिएंसी जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है ये, और ये अब तो 2024 में 100% इसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल अभी के समय में हमारे पास जो नॉन एफआरके राइस है बिल्कुल नॉमिनल है, हमको लगता है मुश्किल से 5000-7000 MT बचा हुआ है। वो भी टारगेट दिया गया है कि 30 सितंबर तक उसको बिल्कुल इशू कर देना पहले, उसके बाद सारे के सारे एफआरके राइस जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है, बिल्कुल मतलब कि पब्लिक प्रो है।